डेडपुल एंड वुल्वरिन मूवी के साथ साथ ही जितने भी फॉक्स के अंदर म्यूटेंट्स हैं उन सबकी ऑफिशियली एंट्री हो जाएगी मार्वल के यूनिवर्स के अंदर। और जैसे मार्वल के यूनिवर्स के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर हैं, वैसे ही फॉक्स के यूनिवर्स के अंदर भी काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। और जब भी फॉक्स यूनिवर्स की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है एक्समैन टीम का, और उसके अंदर भी सबसे पहले सबको याद आता है वुल्वरीन। सबको लगता है कि सारे म्यूटेंट्स में सबसे ज्यादा पावरफुल वुल्वरीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस यूनिवर्स के अंदर वुल्वरीन से भी काफी ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलो बिना देरी करिए चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो 5वें नंबर पे आता है अपना वुल्वरीन। अब वुल्वरीन को जो पावर्स इसके मिली थी, इसके जो क्लोज इसको मिले थे, वो एक एक्सपेरिमेंट की वजह से मिले थे। क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट के अंदर इसके स्केलेटन के अंदर एडमेंटिव मेटल को इंजेक्ट किया जाता है, जिसके बाद इसके क्लोज निकल आते हैं। इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और इसकी स्पीड, स्टेमिना सब कुछ बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और इसकी एजिंग भी बहुत ही धीरे धीरे बढ़ती है। और इसको इस एक्सपेरिमेंट से एक ही बहुत ही तगड़ी पावर मिली थी, जो कि था इसका हीलिंग फैक्टर। इसका हीलिंग फैक्टर इतना ज्यादा तगड़ा है, इसे कुछ भी चोट लगती है तो ये उसे कुछ सेकंडों के अंदर ही हील कर लेगा। और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, और इसकी फाइटिंग स्किल्स भी काफी ज्यादा अच्छी है। इसने मूवीज के अंदर काफी सारे कैरेक्टर्स को डिफीट कर रखा है, और इसने डेडपुल को भी किल कर दिया था अपनी एक्समैन ओरिजिन के अंदर। और उस डेडपुल के पास टेलीपोर्टेशन की भी पावर थी, लेकिन इसने उसको किल कर दिया था। और ये अपनी पावर के दम पे किसी से भी भिड़ जाता है, इसीलिए ये 5वें नंबर पे आता है पावरफुल म्यूटेंट्स के अंदर। और 4थे नंबर पे आती है स्टॉर्म। अब स्टॉर्म जो है, इसके पास तो पावर पहले से ही थी बचपन से, लेकिन इसको शुरुआत में अपनी पावर को यूज करना नहीं आता था। लेकिन फिर जब इसे प्रोफेसर एक्स मिलते हैं तो प्रोफेसर एक्स के गाइडेंस से ये अपनी पावर्स को यूज करना सीख जाती है, और ये धीरे धीरे अपनी पावर को अच्छे से यूज करना सीख गई थी। और तो इसके जो लाइटनिंग स्ट्राइक होते हैं वो काफी ज्यादा इंटेंस और काफी ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। और ये वेदर मैनिपुलेट भी कर सकती है, और तो अपने पास ही छोटा मोटा वेदर सिस्टम भी क्रिएट कर सकती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करके। और इसने अपनी पावर्स के दम के ऊपर ही काफी कुछ कर रखा है, इसीलिए 4थे नंबर पे आती है। और 3रे नंबर पे आता है मैग्नेटो। अब जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। इसकी पावर है मैग्नेटिक फील्ड को मैनिपुलेट करना और उसे क्रिएट करना। और जितने भी मेटल है ये इसको अपने हिसाब से यूज कर सकता है, कहीं से भी उठा के कहीं पर रख सकता है। और तो मूवी के अंदर इसने पूरे ब्रिज को ही एक तरह से कहें तो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था अपनी पावर के दम के ऊपर। और ये चाहे तो 1 सेकंड के अंदर किसी को भी मार सकता है, क्योंकि इसके पास जो इसकी पावर्स है उससे किसी भी मेटल को किसी की ओर फेंक सकता है, अपने पास ला सकता है, खाली अपने एक इशारे पे। और इसकी सबसे बड़ी फीट थी जब इसने पूरे के पूरे ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और तो वुल्वरीन को भी इसके साथ फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। और मैग्नेटो जो था वो काफी ज्यादा पावरफुल विलन्स में से एक था, क्योंकि एक्समैन टीम को काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी इससे फाइट करने में, क्योंकि इसकी पावर से कुछ ऐसी थी, किसी भी मेटल को अट्रैक्ट कर सकता है, चाहे वो स्टील हो, कॉपर हो, आयरन हो, गोल्ड हो, कुछ भी। और अपनी इसी पावर के दम पे इसने काफी ज्यादा तबाही मचाई थी। और दूसरे नंबर पे आते हैं प्रोफेसर एक्स। इनका रियल नेम होता है चार्ल्स जेवियर। अब ये एक प्राइवेट स्कूल चलाते हैं जिसके अंदर ये सारे म्यूटेंट्स को उनकी पावर यूज करना सिखाते हैं, और वो इन्हें इनकी पावर्स को एकदम शांति से और कैसे अच्छाई के लिए यूज कर सकते हैं इसके लिए मोटिवेट भी करते हैं। और इनकी पावर्स के बारे में बात करें तो इनके पास टेलीपैथी की पावर्स है, ये किसी का माइंड कंट्रोल कर सकते हैं और उसे रीड भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ सामने वाले को इल्यूजन में भी फंसा सकते हैं। और तो ये सारे म्यूटेंट्स को आपस में कनेक्ट भी कर सकते हैं, चाहे वो अलग अलग जगह पर क्यों ना हो दुनिया के। और प्रोफेसर एक्स की यही पावर उन्हें सबसे ज्यादा पावरफुल बना सकती है कि अगर कोई कैरेक्टर या फिर कोई म्यूटेंट्स उनसे फाइट करने आ भी रहे हैं तो ये उसका माइंड कंट्रोल करके उसका माइंड चेंज भी कर सकते हैं, या फिर किसी सामने वाले का माइंड रीड करके अपनी कोई एक अलग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं फाइट के लिए। और ये हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते आए हैं और इक्वालिटी के लिए। इनका मानना था कि म्यूटेंट्स और ह्यूमन साथ में पीसफुली रह सकते हैं। और पहले नंबर पे आती है फिनिक्स। अब फिनिक्स जीन ग्रे का ही एक वर्जन है, या फिर मैं कहूँ जीन ग्रे की एक पर्सनैलिटी है। जब भी जीन ग्रे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी तो फिनिक्स में कन्वर्ट हो जाती थी। और इसकी पावर हमने एक्समैन की मूवी के अंदर देख रखा था कि इसने चार्ल्स जेवियर को भी किल कर दिया था। और तो इसकी पावर के बारे में जब पता लगा था, जब साइक्लोप्स की डेथ हुई थी, तो ये अनस्टॉपेबल हो गई थी और इन्हें पूरी एक लेक को एयर के अंदर उठाकर रखा था। और तो ये मैटर मैनिपुलेट कर सकती है मॉलिक्यूलर लेवल पर भी और कॉस्मिक लेवल पर भी। और इसी के साथ साथ ये एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकती है मॉलिक्यूलर लेवल पर भी और कॉस्मिक लेवल पर भी। और इसकी यही पावर इसको सबसे अलग बनाती है, और इसीलिए ये एक्समैन में सबसे ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट है और ये टॉप पर आती है। तो ये थे गाइस टॉप 5 मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट्स इन एक्समैन टीम। बाकी अगर कोई मुझसे छूट गया या फिर मैंने किसी को गलत नंबरिंग पे शिफ्ट कर दिया है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।